Hello, grade third. This side your maths teacher. Hope you all are well. Beta, yesterday you have completed exercise 1.1 and recap of chapter 1. So we will start exercise 1.2 today. For doing exercise 1.2, you have to keep in mind two concepts. That one is number name and numerals. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ऑन है. आज हम वही करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम. अब देखिए, अगर नंबर नेम है, नंबर नेम क्या होते हैं? नंबर नेम होते हैं किसी भी चीज़ का नेम होता है. आपका भी नेम है, मेरा भी नेम है, आपकी मैम का नेम है, आपकी पापा का, मम्मा का, सबका नेम है ना. तो आप किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी है ना. नेम नेम उसकी पहचान है, उसको जाना जाता है नेम. लाइक अब नंबर नेम है 44. क्या है ये? आप सिंस चाइल्डहुड पढ़ते आ रहे हो कि 44 को ऐसे लिखते हैं. यही बात है. तो 44 को जब ऐसे लिखते हैं तो दैट्स कॉल्ड नंबर नेम. जब उसको किसी भी वर्ड की, किसी भी अल्फ़ाबेटिक मैनर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है नंबर. अल्फ़ाबेट ही है ये, FORTY, ये अल्फ़ाबेट है. जब भी किसी नंबर को 44 नंबर है उसको हम अल्फ़ाबेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड नंबर नेम. दैट्स कॉल्ड नंबर नेम. अब ये न्यूमरल्स क्या होते हैं? जब अल्फ़ाबेटिक फॉर्म को, किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को हम न्यूमरल क्वांटिटी है 1 2 3 4 इनमें एक्सप्रेस करते हैं तो ये होते हैं न्यूमरल्स. जब हम नंबर की क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं तो वो होते हैं न्यूमरल्स. अलॉन्ग विद टुडेज वर्क आई विल सेंड वन डेफिनेशन पेज आल्सो, जिसमें ये लिखा होगा कि नंबर नेम क्या होते हैं, न्यूमरल्स. मैं बता भी रही हूँ बट नोटेड भी होगा. तो आप उसको भी, जब आप 1.2 स्टार्ट करोगे, आप उस डेफिनेशंस को भी 1 और 2 या 3 होंगी, उसको फर्स्ट पेज पे स्टार्ट करते टाइम पहले उसको लिखोगे. देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 1.2. ओके. अब नेक्स्ट थिंग, आपने थर्ड में भी, सेकंड में सॉरी, रेड किया, फर्स्ट में भी रेड किया नंबर नेम न्यूमरल्स. आप कहोगे मैम तो दोबारा बता रही हैं, हम तो पढ़ते आ रहे हैं. ये पढ़ते आ रहे हो ना. बट काउंटिंग नेवर एंड्स. काउंटिंग कभी एंड होती है? काउंटिंग नेवर एंड्स. कब? काउंटिंग चलती रहती है हमेशा. काउंटिंग चलती रहती है. 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 4 5, ये इन्फिनिटी कहीं जहाँ आगे तक चलती रहेगी. इसका कोई एंड नहीं है. जिसका डिफाइन एंड ही नहीं होता वो होता है इन्फिनिटी. तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. तो आपको, आपने यहाँ पे 1000 तक आप पढ़ चुके हो, तो आगे भी तो पढ़ना है. 1001 1002 पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है ना. तो आपको मैं इसको करने के लिए, नंबर नेम और न्यूमरल्स करने के लिए बेसिकली एक ट्रिक बता रही हूँ. आपने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट नो. आपको मैं ये बेसिक थर्ड ऑनवर्ड्स आप इसी को फॉलो करना आगे, क्योंकि आगे आगे हायर स्टडीज़ हो जाएंगी तो देयर शुड बी अ कंसेप्ट. तो आपको इस कंसेप्ट को ही फॉलो करके चलोगे, देन आपको वेरी इजली यू विल गेट द आंसर्स. लाइक आपने प्लेस वैल्यू तो सुना होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, सुना है, थाउजेंड्स सुना सबने होगा. आपकी मैम ने पढ़ाया होगा आपको, बट आपको कुछ बच्चों को याद नहीं है, कुछ को याद है. सुना सबने होगा, सबकी मैम ने सबको बताया होगा, आई नो. अब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये होता है प्लेस वैल्यू चार्ट. ये क्या है? वैल्यूज़ है. जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, लाइक 2 3 4 2 लिखा, तो 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू, 2 किसके नीचे है? 1000 के. 2 कहाँ पे आ रहा है? 1000 के नीचे आ रहा है ना. तो 2 की वैल्यू
1000, मतलब ये क्या है 2000, 2000 है ये। अब यहाँ 3 की वैल्यू क्या है 300, 4 की वैल्यू क्या है 10 मीन्स 10, 40, 2 की 1 है तो 1 है तो मीन्स 2 का 2, 4 की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 40, क्योंकि 4 की वैल्यू 10 है तो इंटू 10 40, 3 की वैल्यू 100 है तो 3 इंटू 100 300, 2 की वैल्यू 1000 है तो 2 इंटू 1000 2000। ये नॉर्मल वैल्यूज होगी। अब आपको मान लो नंबर नेम्स करना है, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 7892, यही है। अब न्यूमरल्स करना है, न्यूमरल्स मींस नंबर क्वांटिटी में इसको बदलना है, नंबर की क्वांटिटी दैट इज 1 2 3। अब पहले आप कुछ नहीं करना है, आपको वंस ट्रिक के हिसाब से चलना है। वंस टेंस हंड्रेड आपको ऊपर लिखने हैं, ये आपको हमेशा ऊपर लिखने हैं। जब आप स्कूल में आओगे, आप सबने फेयर कॉपी आई थिंक कल से स्टार्ट कर दी है, बिकॉज आई फ्रेम्ड अ मैसेज फॉर यू ऑल कि आपको फेयर कॉपी स्टार्ट करनी है। फेयर बुक्स में अब वर्क करना है। दो स्टूडेंट्स हु हैवंट परचेज येट, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास नहीं होगी, वो बच्चे रफ में कर सकते हैं, बट राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ये नहीं सोचोगे कि रफ है, ऐसे आप बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो, पता है मुझे आप अच्छा ही वर्क करते हो, बट आपको बहुत अच्छा काम करना है। जब स्कूल में हम आएंगे तो मैं चेक करूँगी, तो मैं देखूँगी को किस बच्चे ने अच्छा किया है, किस बच्चे ने नहीं। एनरिचमेंट भी लगेगी आपकी, एक्टिविटीज़ भी लगेंगी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट में कॉपीज़ के मार्क्स भी लगते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। आपको रफ कॉपी, जिस बच्चे के पास बुक्स नोटबुक्स हैं वो फेयर स्टार्ट कर दीजिए, जब नहीं है अगर जिसके पास तो वो बच्चा रफ में करेगा। ओके गॉट इट। अब आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट ऊपर लिखना ही लिखना है, ये आप लर्न कर लो। ये मैं जब आपको डेफिनेशंस दूंगी एक पेज पे तो मैं आपको ये लिख के दूंगी। दिस चार्ट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, ये आपको लर्न होना चाहिए। और वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चार्ट ऑलवेज गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट है ना, राइट से इधर चल रहा है, कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे वंस टेंस हंड्रेड, दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट। लेफ्ट टू राइट नो, नहीं जाएगा, नो, ऑलवेज राइट टू लेफ्ट चलते हैं, पीछे से आगे, यहाँ से राइट से लेफ्ट, यस। वंस वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100, तो राइट टू लेफ्ट चली हूँ मैं, अभी भी देखा है आपने, वंस टेंस 100,000। अगेन मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, क्लियर भी हो जाएगा आपको इतना। वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या है 7000, तो 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1007 को कर रहा है ना। 1000 का फ्रेंड कौन है इधर, 7 है, तो 7 के नीचे, 1000 के नीचे सॉरी बेटा 7। 100 का फ्रेंड कौन है, 8 है 100 का फ्रेंड, 100 के नीचे 8। अब 92 है तो टेंस के नीचे 9 और 2, ऐसे ही लिखोगे क्योंकि टेंस मीन्स 90 होता है, 9 इंटू 10 90, वहाँ 90 तो लिखा है। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट करने का तरीका। आपको ऊपर बस ये चार्ट जरूर लिखना है, वंस टेंस 100,000, ये आपको फेयर में भी लिखना है, रफ में भी लिखना है, और ऑलवेज लिखना है, थर्ड क्लास में तो लिखना ही है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नंबर नेम्स में डालना है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 3 4 5 को नंबर नेम में लिखो, मतलब एक्सप्रेस करो अल्फाबेट क्वांटिटी। अल्फाबेटिक क्वांटिटी क्या होती है, नंबर, लाइक 2 3 TWO 2 THRE 3 1, यही होती है अल्फाबेट क्वांटिटी।
और ये न्यूमरल क्वांटिटी होती है, ऐसा ही होता है कुछ। नंबर नेम है, अब यहाँ पे 2 3 4 5 है, इसको वैल्यूज दे दीजिए चार्ट के अकॉर्डिंग, इसको वैल्यू दे दो, वंस, टेंस, 100, 1000। चार्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू दे दी। 5 क्या है वंस के, टेंस का क्या है 4, हंड्रेड्स का क्या है 3, 1000 के क्या है 2। दोबारा से सुनो, वंस का क्या है 5, टेंस का क्या है 4, हंड्रेड्स का क्या है 3, 1000 का क्या है 2। तो 2, अब इसको लिखेंगे 2000, पहले नीचे वाला लिखो फ्रेंड, फिर ऊपर वाला फ्रेंड लिखते जाओ, नीचे वाला फ्रेंड ऊपर वाला फ्रेंड। 300 नीचे वाला फ्रेंड फिर ऊपर वाला फ्रेंड, एंड 4 मीन्स 10 है तो 40, 5 का 1 है तो ओनली 5, 10 नहीं है ना तो 50 ना 500, 5 वंस पे है तो 5, दैट शुड बी द आंसर। अब आप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन में भी नंबर ही फॉर्म करना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बट फर्स्टली यू विल डू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्राई करना। अगर आप कर सकते हो तो आप करोगे, और नहीं कर सकते तो आई विल लेट यू एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर थिंग, बच्चे सोचेंगे मैम ये कॉपी में करें बुक में, बेटा देखो जिस सम्स में स्पेस है बुक में, दैट सम्स यू विल डू इन बुक। अगर आपकी बुक में स्पेस ही नहीं है तो आप वो काम फिर नोटबुक में करोगे। दिस इज अंडरस्टूड ना। अगर स्पेस है तो किस लिए बुक वाले अंकल ने स्पेस किस लिए दिया है, बुक में काम करने के लिए, तो आप वो बुक में करोगे। आप ये नहीं अपनी मैम से भी पूछोगे कि बुक में करें फिर नोटबुक में, आप बुक का वर्क बुक में करोगे, अगर स्पेस है नहीं है तो नोटबुक में करोगे। अगर जिसके पास नोटबुक्स नहीं है तो वो रफ में करेगा। ओके, और आपको 1.2 का पूरा स्पेस बुक में है, सो प्लीज डू दिस 1.2 इन बुक ओनली, क्योंकि बुक इज हैविंग स्पेस फॉर 1.2। थैंक यू।